हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैगज़ीन के ऊपर है जिसका नाम है कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशन विल नॉट ऑलवेज बी डिसिसिव ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है वैसे तो इसका मैगज़ीन का नाम है कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशन, ठीक है। बट इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशन विल नॉट ऑलवेज बी डिसिसिव ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्कस। पहले तो इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि है क्या। वो ये कहता है कि कंटेम्पोर्निया विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लिटरल वर्ड कंटेम्पररी। कंटेम्पररी जो लॉज हैं, कंटेम्पररी जो स्टैट्यूट्स हैं जो बहुत पुराने एंशियंट टाइम से बने हुए हैं, क्या उनकी एग्जिस्टेंस आज भी उतनी ही है जितनी उस टाइम पे बनी थी, उस टाइम पे थी? मतलब क्या उसका जो एसेंस है, जो उसका जो मीनिंग है, जो उसकी जो वैलिडिटी है, वो आज भी सिमिलर है जो कि उस टाइम पे बनी थी? और क्या वो डिसिसिव होने चाहिए क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर? मतलब क्या हमें उसको आज भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो बने थे? तो इसका जो प्रॉपर एक क्वेश्चन है वो ये है, अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोलूँ कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने जो लॉज बने थे, जो पुराने स्टैट्यूट्स बने थे, क्या उनको आज भी एज इट इज़ हमें लेना चाहिए, लेटर टू लेटर, जो इस इंटेंशन से वो बने थे, जिस एसेंस से वो बने थे, क्या उनको ऐसे ही आज भी लागू करना चाहिए या हमें कुछ उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए? इसका सिंपल मीनिंग क्वेश्चन का ये है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ होता है, एंशियंट लॉ है, क्योंकि एंशियंट लॉ बहुत सोच समझ के बनाया गया लॉ था, तो ये बहुत ही बेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ बनाया गया था। तो द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इज टू रीड इन द सेम वे इट इज मेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को समझना है तो आपको समझने का सही तरीका ये है कि जिस टाइम पे वो बना था आप उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पढ़ें, आप उसके एंशियंट डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अगर आप उसका एसेंस जानना चाहते हैं, अगर एक्चुअली आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आपको सच में लीगल नॉलेज लेने का पूरा पूरा इंटरेस्ट है, तो आप हर चीज़ को उसके एंशियंट लेवल से पढ़ें ताकि आपको ये पता चले कि उसका बनाने के पीछे एसेंस क्या था। बट टाइम टू टाइम कोड को उसको चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आवर सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक सोसाइटी, इट इज़ अ डायनामिक सोसाइटी। सो टाइम टू टाइम कोड को चेंज करना पड़ता है लॉ को, और उसमें जो पिछली मिस्टेक्स हैं, जो उस टाइम पे मिस्टेक्स नहीं थी बट आज वो हमें मिस्टेक्स लग रही हैं क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई है, और सोसाइटी के चेंज होने के साथ साथ जो पिछली गलतियां थी उनको करेक्ट किया जाता है और उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है ताकि उसका एसेंस फ्रेश रहे, वो बासी ना हो, वो आउटडेटेड ना लगे, वो ऑब्सोलीट ना लगे। तो ये एसेंस ऑफ लॉ लाई करता है लेटर फॉर द लेटर बट द स्पिरिट शुड बी सेम। हमें उसका मीनिंग सेम लेना चाहिए बट उसका जो एसेंस है, जो उसका एसेंस है वो सेम लेना चाहिए, बट उसको ऐसे लें कि आज की सोसाइटी, आज के केसेस, आज की चीज़ों के हिसाब से वो मॉड्यूलेट हो सके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा। पहले के क्राइम्स में और अब के क्राइम्स में रात दिन का फ़र्क है। पहले जिस तरीके के क्राइम्स होते थे वो इतने हीनियस और इतने गंदे क्राइम नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। तो आज के टाइप के क्राइम के हिसाब से जो पनिशमेंट है पहले वाली, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब आपने कुछ हमारे अगर पुराने जो एक्ट्स वगैरह थे, जो पुराने लॉज बने थे, उनमें आपने देखा होगा 50 रुपये फ़ाइन, 100 रुपये फ़ाइन अभी तक भी था आईपीसी वगैरह में। तो उन सबको चेंज किया गया। क्यों उसको चेंज करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुके थे। आज के टाइम पे 50 रुपये की वैल्यू क्या है? कोई भी 50 रुपये के फ़ाइन से डरेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने जो कॉन्टेम्प्रेरी लॉज थे, जो पुराने स्टैच्यूट्स बने हुए थे, उनका एसेंस सेम रखिए, मगर उसको विद द सिचुएशन, विद द टाइम, विद द जो आसपास का माहौल है, आसपास का एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, उसके हिसाब से आपको चीज़ों को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए ताकि वो फ्रेश रहे, वो ऑब्सोलीट ना लगे और उसका एक जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। तो दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ कंटेम्पोर्निया एक्सपोजिशन। दैट मीन्स हमें ये है कंटेम्प्रेरी लॉ, नो डाउट बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज हैं, हमें पढ़ने भी वो वैसे ही चाहिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कोर्ट नीड टू amend it, change it to keep its freshness. Thank you so much.